महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का ऋण कैसे चुकाया और क्या ऋण था, इसके पीछे की पूरी कहानी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत, युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी के शरीर में भी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन्हीं कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण चाहती थी, वह उससे शादी करना चाहती थी। द्रौपदी एक दासी थी जिसका नाम निद्बिनी था। वह कृष्ण की सारी खबरें उसके पास ले जाती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देवपुत्र है और आर्यों पुत्रों में श्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण से अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। यह भी कहते हैं कि द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावत अग्निकांड में हो गया है। इसीलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक क्षत्र नेता श्री कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पंचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर अपनी पुत्री द्रौपदी का पानी ग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रुपद का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जमाता का उपयोग करना चाहता है, तो श्री कृष्ण ने उनकी पुत्री से विवाह करने से पहले विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का सहारा नहीं बनाना चाहते थे। श्री कृष्ण के अस्वीकार से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मैं द्रौपदी के लिए योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता करता हूँ। द्रुपद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और यह भी कहा कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित करके उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्धर की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखिए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। इसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदर, सक्षम और वैचारिक रूप से समान थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते थे। यही कारण था कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो द्रौपदी ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया, अर्थात उसने श्री कृष्ण की बहन को अपनी सहपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।